अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो सब लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ईमेल का एक मैं आपको फॉर्मेट बता दूं। तो ये ईमेल का फॉर्मेट मैंने आपको सेंड भी किया हुआ है। ये जो आपको लेटर्स भेजे थे ना, सारे के सारे सैंपल्स ऑल दो मैंने आपको सेंड कर दिए हैं। इसमें सबसे ये मैंने लिखा भी हुआ है, देखें, वेलकम ईमेल टू न्यू स्टाफ मेंबर। ठीक है, 2 पेजेस की है ये ईमेल सैंपल, मैंने लिखा भी हुआ है। ये बिल्कुल रेजिग्नेशन लेटर के बिल्कुल नीचे होगा। इसको आप ओपन कर लें। तो ये देखें जी, वेलकम ईमेल टू न्यू स्टाफ मेंबर। एक नए स्टाफ मेंबर को आपने वेलकम करना है अपनी कंपनी में, तो उसको आपने ईमेल लिखनी है और एक्नॉलेज करना है। सबको सबको पता होना चाहिए कि आप उससे बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तो है नहीं। ठीक है, पर्सनल कम्युनिकेशन तो है नहीं। तो आप जो है अपनी कंपनी के तहत बात कर रहे हैं, तो इसलिए एक्नॉलेजमेंट जो है वो सबको करनी पड़ती है। इसीलिए आपने जो भी बात किससे करनी है, तो एक्नॉलेज टू हायर अथॉरिटीज़ और एक्नॉलेज टू जो भी रिक्वायरमेंट है कि किस बंदे को पता होना चाहिए, सबको पता जो भी मतलब कि कंपनी को पता होना चाहिए कि किससे क्या बात हो रही है। सारी चीज़ें कंपनी के नॉलेज में होनी चाहिए। तो इसलिए आप फिर सीसी करते हैं। सीसी मीन्स सर्कुलेशन कॉपी होती है। इसके लिए ये एक बड़ा सादा सा जो है वो मैंने एक ईमेल का सैंपल आपसे शेयर करना है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि ईमेल जो है का एग्जैक्टली सेम ही आपको सैंपल आएगा। आपने इससे मिलता जुलता आ सकता है, तो आप ये आइडिया ले सकते हैं कि इस तरह से हम जो है ना वो ईमेल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, न्यू स्टाफ मेंबर को ईमेल लिखनी है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इसका ये देखें, पहले इसका जो पैटर्न होता है वो ऑलरेडी सेट होता है। जैसे टू एड्रिन मूअर, ठीक है, ये एड्रिन मूअर का जो है वो सारे का सारा ईमेल एड्रेस है। amor@k-electronics.com, CC all staff, जाहिर है सर्कुलेशन कॉपी सबके पास होनी चाहिए। फ्रॉम जैकी मोरिस, ठीक है, jmorris@k-electronics.com। सब्जेक्ट वेलकम टू आवर टीम। अच्छा, अब ऑल स्टाफ को इसलिए आपने एक्नॉलेज करना है, कल को कोई ये ना कहे कि हमें नहीं पता कि कोई नया मेंबर आया है या ये कौन है बंदा, इसकी क्या ड्यूटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये एडमिन का जो काम है वो एक्सेल की शीट्स बनाना है या फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखना है। तो कल को अगर किसी बंदे को काम हो तो वो एक्सेल शीट ही ना बनाए कि भाई एक्सेल शीट बनाने वाला बंदा तो मारिया थी, मारिया चली गई है, तो अब उसकी जगह एड्रीन आ गई हुई है। तो सबको पता होना चाहिए कि एड्रीन से काम करवाना है, इसलिए ये सारे स्टाफ मेंबर्स को लिखा गया है। फिर इसके बाद डियर एड्रीन, ठीक है, वेलकम टू आवर टीम। सिंपल सा इसका ये फॉर्मेट है और नीचे ये 3 पैराग्राफ्स के अंदर आपने जो है अपनी बात जो है ना वो कह डालनी है, बिल्कुल जिस तरह लेटर का फॉर्मेट होता है, मेमो का फॉर्मेट होता है, उसी तरह का है। अब आपने लॉन्च करना है, इट इज अ प्लेयर टू वेलकम यू टू द स्टाफ ऑफ केसी इलेक्ट्रॉनिक। We are excited to have you join our team and we hope that you will enjoy working with our company। ठीक है, शुरू में तमहीद बांध के नेक्स्ट पैराग्राफ में अब ये बताएंगे कि हर मंथ में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, मीटिंग कब होती है, लंच कब होते हैं और किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, इसके बारे में शॉर्ट बताएंगे। और अगर अब ये देखें वो उसको वेलकम किया तो इसका हो सकता है एंट्री लेवल हो। ठीक है, तो न्यू आने वाला एम्प्लॉय ना काफ़ी घबराता हो, तो उसको काफ़ी सारी चीज़ों का इल्म नहीं होता, तो वो आप एंड पे लिख सकते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर जो कुछ बातें जिनका इनसे लिंक है, जो इनकी फील्ड के लोग हैं, उनका भी इनको कॉन्टैक्ट नंबर आप दे दें। अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ देखें, ऑन द फर्स्ट मंडे ऑफ ईच मंथ वी होल्ड अ स्पेशल स्टाफ लंच टू वेलकम एनी न्यू एम्प्लॉयज़। Please be sure to come next week to meet all of our senior staff and any other new staff members who have joined us this month. Alice Peters will email you with further details। ठीक है, कि मंडे को जो है पहला मंडे जो होता है उस दिन स्टाफ का लंच होता है, सारे सीनियर बंदों से मिल लेना और कौन कौन सीनियर बंदा है उसकी डिटेल आपको एलिस पीटर जो है वो ईमेल कर देगा। ठीक है, अब जिन जिन लोगों को इससे काम होना है ना, उसका ईमेल एड्रेस आपने अंदर लिख देना है और उसका कॉन्टैक्ट भी। और एंड पे जो है ना आपने एक मतलब लिख देना है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग पीरियड प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी, यू कैन रीच मी एट माई ईमेल एड्रेस और माई ऑफिस लाइन एट 340-222। अच्छा, यहाँ पर ना ये एक्सटेंशन नंबर लिखा होता है। हर कंपनी का ना अपने सारे फ़ोन इंटरलिंक्ड होते हैं, उनका एक्सटेंशन नंबर होता है कि एक्सटेंशन पे कॉल करके आप पूछ लें।
तो अगर आप अब तो फास्टेस्ट जो है वो ये है कि व्हाट्सअप नंबर लिखा होता है, तो आप अपना व्हाट्सअप भी मेंशन कर सकते हैं, वार्म रिगार्ड्स जैकी। ठीक है, तो क्योंकि ईमेल के अंदर कुछ लोग ही अपना वो सिग्नेचर जो है वो स्कैन करते हैं, आपका सिग्नेचर स्कैन नहीं है तो आप सिंपल वार्म रिगार्ड्स जैकी लिखते हैं, सिग्नेचर तो आने नहीं है। फिर और नीचे जैकी मॉरिस आपकी पोस्ट क्या लिखें, आपकी कंपनी का जो ईमेल आईडी है वो, और आगे कॉन्टैक्ट नंबर, अगर कोई एक्सटेंशन है आपकी, ठीक है, तो लिख दें एक्सटेंशन नंबर, अदरवाइज अपना व्हाट्सअप लिख दें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें जो आपके ईमेल एड्रेसेस हैं, देखिए जितनी भी कंपनीज होती है ना रजिस्टर्ड, इनके अपने ईमेल आईडीज जो है ना वो जनरेट करती हैं। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके जो जितने भी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उनके नाम पे जो है वो ईमेल आईडीज बने हुए हैं आपके रोल नंबर्स के ऊपर। हम एम्प्लॉयज हैं तो हमारे जो कोड्स हैं उनके ऊपर बने हुए हैं, जो कंपनी का नेम यूज करके, जैसे कि आपका रोल नंबर है तो .ug.edu.pk, और इस तरह से हमारा नाम है तो साथ UOG.edu.pk आता है। तो इसी तरह से कंपनीज ने ना ये अपने बनाए होते हैं। जैसे देख लें एड्रिन मोर @ke-electronics.com, तो इस तरह से अगर तो कंपनी का नाम अंदर मेंशन है कि ये कंपनी है तो उसके नाम से आप ईमेल आईडी बना दें, वरना आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी डिटेल्स आप अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है, इससे मिलता जुलता आपको आ सकता है। कोई भी आपने फॉर्मेट करना है, आप कुछ भी लिखें, जो मर्जी लिखें, बस इसका आप फॉर्मेट देख लें, टू, ठीक है, CC फ्रॉम सब्जेक्ट, ठीक है, बस ये चीज़ें आपने लिखनी है, बाकी सारा लेटर की तरह या मेमो की तरह ही लिखना है। तो सिंपल सी ये चीज़ है। बाकी अगर आपका फर्दर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं वॉइस मैसेज भी कमेंट्स में ही करके आपको जवाब दे दूंगी, ताकि बाकी सारे लोग भी सुन लें।